हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राकेश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा चैप्टर जिससे हर घर, हर स्विच बोर्ड और हर बल्ब जुड़ी हुई है। यप, द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी वाली। आज हम समझेंगे कि करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ओम्स लॉ किस तरह से काम करता है और कैसे इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंचती है, एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना शॉर्ट सर्किट हुए। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल वर्ड्स में इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और ये चार्ज क्या होता है? तो भाई, हर सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी या ज्यादत हो जाए तो वो चार्ज बॉडी बन जाती है। इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट कूलम्ब यानी C। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्ब। अगर n इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो टोटल चार्ज इज n इंटू E। एग्जाम्पल, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है मतलब 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए। इलेक्ट्रिक करंट, करंट बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। मैथमेटिकली I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, मतलब जितना चार्ज किसी पॉइंट से पर सेकेंड गुजरता है वही करंट है। ऐसा यूनिट एम्पियर यानी A। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं। मेजर करते हैं एमीटर से। एग्जाम्पल, अगर एक बल्ब में 1A करंट फ्लो कर रहा है फॉर 16 सेकेंड्स तो चार्ज इज इक्वल्स टू I इंटू T यानी 1 इंटू 16 यानी 16C। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। मैथमेटिकली V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, यूनिट वोल्ट, वोल्ट की भी बाद में। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, यानी V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। एग्जाम्पल, अगर 2 कूलम चार्ज को मूव करने में 20 जूल का वर्क हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 2 यानी 10 वोल्ट। मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, और याद रखना वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट। अब चलो एक कंप्लीट सर्किट समझते हैं। सर्किट मतलब एक क्लोज्ड पाथ जिसमें करंट फ्लो कर सके। यह बना होता है बैटरी, स्विच, वायर, लोड यानी बल्ब और समटाइम्स फ्यूज से। जब स्विच ऑन है सर्किट क्लोज्ड, करंट फ्लो करता है। जब स्विच ऑफ है सर्किट ओपन, करंट रुक जाता है। और इसका सिंबल बेस्ड ड्राइंग होता है, उसे कहते हैं सर्किट डायग्राम। ओम्स लॉ। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ओम्स लॉ। ये लॉ बोलता है कोट एंड कोट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। मैथमेटिकली V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू IR। यहां R एक कांस्टेंट है जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ग्राफ में अगर तुम V वर्सेस I प्लॉट करो तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, दैट्स ओमिक बिहेवियर। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आई, नॉन ओमिक कंडक्टर जैसे डायोड, बल्ब फिलामेंट एक्सेट्रा। रेजिस्टेंस R, रेजिस्टेंस मतलब वो प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। जैसे पतली पाइप में पानी का फ्लो स्लो होता है, वैसे ही वायर का रेजिस्टेंस उसके फ्लो को रोक लेता है। ऐसा यूनिट ओम। फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। नंबर 1 लेंथ, मोर रेजिस्टेंस। दूसरा एरिया, मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस। नंबर 3 नेचर ऑफ मटेरियल। नंबर 4 टेम्परेचर। मैथमेटिकली R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। वहां रो रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। यूनिट ओम मीटर। मेटल्स में लो रेजिस्टिविटी होती है यानी गुड कंडक्टर्स। एलॉयज हाई रेजिस्टिविटी, जैसे हीटिंग एलिमेंट्स में यूज होते हैं। एग्जाम्पल, नाइक्रोम, कांथल, टंगस्टन। ये एलॉयज हाई रेजिस्टिविटी के कारण आयरन, हीटर और बल्ब में यूज होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। जब रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, सेम करंट पास होता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और करंट सब में सेम रहता है। डिसएडवांटेज, अगर एक रेजिस्टर फेल हो गया तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है, जैसे दिवाली लाइट्स का एक बल्ब गया तो सब बंद। पैरेलल कॉम्बिनेशन,
जब रेजिस्टर्स साइड बाय साइड कनेक्टेड होते हैं, वोल्टेज सब में सेम रहता है पर करंट डिवाइड होता है। फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा सबसे छोटी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होती है। एडवांटेज, अगर एक ब्रांच फेल भी हो जाए, बाकी सर्किट चलता रहता है। इसीलिए घर के सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आता है एक इंटरेस्टिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जब करंट किसी रेजिस्टर से फ्लो करता है तो उसके अंदर हीट जनरेट होती है। ये हीट फॉर्मूले से निकालते हैं, H is equals to I square RT. So more current, more heat. Real life applications: इलेक्ट्रिक बल्ब टंगस्टन फिलामेंट हाई रेजिस्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट का होता है, इसीलिए व्हाइट हॉट ग्लो देता है। इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर, हीटिंग एलिमेंट्स एलॉय से बने होते हैं जैसे नाइक्रोम। फ्यूज वायर मेल्ट होती है जब करंट लिमिट से ज्यादा हो जाए, सेफ्टी डिवाइस है। एग्जाम्पल, अगर 5 ओम रेजिस्टर में 200 जूल हीट प्रोड्यूस हुई, H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ये टाइप के न्यूमेरिकल्स CBSE में डायरेक्टली आते हैं। इलेक्ट्रिक पावर बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम हो रही है। P इज इक्वल्स टू VI इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। यूनिट वॉट, 1 किलोवाट इक्वल्स टू 1000 वॉट। एनर्जी का कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट आर यानी kWh। 1 kWh is equals to 3.6 into 10 raised to the power 6 joules. Example, problem, अगर 220 वोल्ट बल्ब में 0.6 A करंट फ्लो कर रहा है, पावर VI is equals to 220 into 0.6 is equals to 132 वॉट। 2 मिनट के लिए एनर्जी is equals to 132 into 120 is equals to 15,840 joules। इलेक्ट्रिसिटी बिल एग्जाम्पल, एक रेफ्रिजरेटर 500 वॉट का है और रोज 6 आवर्स चलता है for 30 days. Energy equals to 500 into 6 into 30 is equals to 90,000 watt hour यानी 90 kWh। अगर 1 unit equals to ₹5 तो bill equals to 90 into 5 equals to 450। Quick recap: charge, property of matter; current, rate of flow of charge; potential difference, work per unit charge; Ohm's law, V is equals to IR; resistance opposes current, depends on L and A; series, current same, resistance add होता है; parallel, voltage same, current divide होता है; Joule's law, H is equals to I square RT; power P is equals to VI, unit watt; energy 1 kWh is equals to 3.6 into 10 raised to the power 6 joules। और बस गाइज, ये था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फुल पॉडकास्ट लेक्चर, इजी, सिंपल और प्रैक्टिकल वे में। अगर समझ आया हो तो कमेंट करो इलेक्ट्रिसिटी वेव, और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट भी बिना रेजिस्टेंस के मिल जाए। टिल देन, स्टे चार्ज्ड, स्टे ब्राइट।